संजना जैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ पीस और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं लव फेल्यूर्स की। वी हैव ऑलरेडी शेयर 2 स्टोरीज एंड व्हाई लव फेल्यूर्स, बिकॉज देयर आर जो पहला प्यार होता है वो बहुत खास होता है और उसके टूटने के बाद अक्सर लोग टूट जाते हैं। एंड टू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए प्यार, दुलार, कोई हो जो हमें सुने, कोई हो जो हमें कंधा दे। और कई बार ना किसी की स्टोरी सुन के भी वी गेट दैट करेज, वी गेट दैट स्ट्रेंथ। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव स्टार्टेड दिस सेगमेंट वेयर आई एम शेयरिंग स्टोरीज ऑफ लव फेल्यूर्स। एंड आज की जो स्टोरी है वो बहुत खास है। पूछो क्यों? इस बंदी ने कैसे सुसाइड अटेम्प्ट किया था? फिनाइल पी के। और फिनाइल पी के कैसा लगता है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Coming back to the story, this is a story of a very beautiful and simple girl who I met in college. जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं, एक सुंदर सी घरेलू सी लड़की जो घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, रिश्तेदारों के पास रहती थी। माँ बाप गांव में रहते थे तो उन्होंने कहा कि बेटा तू जाके पढ़ ले, तू पढ़ेगी तो ये तेरे छोटे भाई बहन भी पढ़ेंगे तो उन्हें भी कुछ सिखा पाएगी। ये सोच के लड़की शहर आ गई, अपने रिश्तेदारों के पास रहने लगी और अच्छी खासी पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। वो बचा हुआ समय अपने घर के कामों में देती थी ताकि रिश्तेदारों को ये ना लगे कि बस पढ़ी हुई है, यहाँ पे कुछ काम तो करती नहीं है। और माँ बाप ने भी कह के भेजा था कि बेटा शिकायत का मौका मत देना। तो लाइफ तो मस्त चली रही थी, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर और बचे हुए टाइम में घर का काम। 2-2.5 साल ऐसे ही निकल गए। अब बात हुई हमारे फाइनल ईयर की। फाइनल ईयर में उसको पता लगा कि उसके लिए लड़का देखा जा रहा है। मैं भी थोड़ी सरप्राइज थी कि मैंने कहा बहुत जल्दी नहीं है। शी सेड यार अब फिर मेरी नहीं होगी तो फिर पापा को मेरी सिस्टर के लिए भी पैसा जोड़ना पड़ेगा और आजकल के टाइम पे तुझे तो पता ही है यार, बिना दहेज के तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बट व्हाट्स रॉन्ग इन यू, मतलब यू लुक क्वाइट प्रिटी एंड तेरी पर एजुकेशन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि एज सच। बोली नहीं यार पापा लड़के देख रहे हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। फाइनली उसके पापा ने एक लड़का फाइनल किया एंड ही वॉज अ गवर्नमेंट टीचर, क्वाइट सेटल था, उसके घर में काफ़ी बड़ा बिजनेस था और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी थी। और वो लड़का उससे कुछ 8 साल बड़ा था। ही वॉज क्वाइट हैवी। पर हमारे यहाँ ना सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है लड़के का, लड़की का लेकिन नहीं होता भैया। लड़की पतली दुबली होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए और घर का सारा काम उसे आना चाहिए। लड़का मोटा हो, काला हो, कैसा भी हो, लेकिन बस कमाता अच्छा होना चाहिए। और अगर इकलौता हो तब तो भैया सोने पे सुहागा, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। हमारी लड़की राज करेगी, चाहे उसकी पति से पटे चाहे ना पटे। हमने अपनी ज़िंदगी निकाल दी है, लड़की भी अपनी ज़िंदगी निकाल देगी। यही सोच के साथ माँ बाप जीते हैं और यही सोच के साथ माँ बाप लड़के देखते हैं। तो ये लड़का भी उसके लिए फाइनल कर लिया और लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। इसको भी पहली बार प्यार का एहसास हुआ जब इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। मुझे भी अच्छा लगा। शी यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग एंड आई यूज्ड टू बी रियली हैप्पी दैट एट लीस्ट there is some excitement in her life apart from her college life and domestic course. So फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या डिसाइड होता है कि अब हम लड़की की शादी की तारीख तय कर लेते हैं और सब कुछ फाइनल हो गया। 2 दिन पहले सगाई और उसके बाद शादी। लेकिन ट्विस्ट कब आया? जब लड़के वालों ने एक्स्ट्रा डिमांड की। एक्स्ट्रा डिमांड क्या की उन्होंने कहा हमें 1 लाख रुपए कैश चाहिए। इतना सारा अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ऑलमोस्ट 10 years पहले की बात। आई थिंक यू आर गेसिंग माई एज, डोंट गेट इनटू दैट, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। सो उसकी शादी फिक्स हो गई और 1 लाख रुपए डिमांड किया गया। और दिक्कत ये थी कि 1 लाख रुपए लाएं कहाँ से? मुझे ना याद आया, लड़की ने मुझे बताया था कि यार उसके पास ना बहुत अच्छी सेविंग्स है। वो मुझे बोलता है कि मैंने इतना पैसा बचा रखा है, इसका मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊंगा, मैं तुम्हें ये कपड़े ला के दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। तो मैंने कहा तो उससे मांग लेना, कितना सिंपल है। उसको बोला देख हमारी शादी टूट जाएगी, इससे अच्छा तो है कि तुम पैसे दे के, पैसे तो घर पे ही आ रहे हैं ना। तो उसने कहा कि यार मैं उनसे कैसे पैसे मांगूंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैंने कहा सोचेंगे क्या है, शादी टूटने से तो अच्छा ही है ना। Finally she got convinced and she talked to that guy and can you believe उसने क्या बोला? मुझे इतना गुस्सा आया था ना तभी भी। He said यार ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो, मैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जो अगर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो वो पैसा तो घर का घर में ही रह गया।
तुम अगर पैसा दोगी तो वो एक्स्ट्रा पैसा आएगा। और मेरे पास कोई लड़कियों की कमी नहीं है, वो तो तुम सुंदर थी तो मुझे भी लगा कि आगे के लिए अच्छा रहेगा। एंड देन माई फ्रेंड वॉज जस्ट स्पीचलेस, शी डिडंट अंडरस्टैंड कि वो क्या बोले क्या ना बोले। एंड दे वर ऑनलाइन फॉर लाइक ऑलमोस्ट 10 minutes, टोटली साइलेंस वॉज देयर, कोई बात नहीं कर रहा था। एंड देन द गाय डिस्कनेक्टेड, और हमें भी पता लग ही गया कि अब तो भाई शादी मुश्किल है होनी। एंड वही हुआ जिसका डर था, शादी टूट गई, मेरी फ्रेंड भी टूट गई, उसके घर वाले भी टूट गए। बहुत बुरा हाल था सबका रो रो के। और कुछ शायद 1-1.5 महीने बाद हमें पता लगा कि मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में है, उसने फिनाइल पी लिया है। वो एक ऐसा दौर था मेरी जिंदगी का जब मुझे लगा कि लाइफ जब बहुत ज्यादा खुशी दिखाती ना तो शायद कुछ ना कुछ झटका लगना जरूरी होता है। एंड देन वी ऑल सपोर्टेड हर। इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months फॉर हर टू रिकवर, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना, दोबारा कॉलेज लाइफ में आना, और थिंग्स बिकेम स्मूथ लेटर। And now she is happily married, she has a very beautiful daughter. So friends, life में ऐसे इंसान के लिए never ever think of committing suicide. Your life is the most precious thing. अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगाने जो ऐसी घटिया सोच रखता है तो आई थिंक उसका कोई फायदा नहीं है। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट द पीपल हु लव यू, उनके लिए तो जी लो। अगर बाकी जो ऐसे निकम्मे लोगों के लिए मरने से अच्छा है कि उनके लिए जी लो जो आपको इतना प्यार करते हैं, है ना? सही कह रही हूँ ना? सो नेवर एवर थिंक ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स। आई थिंक पेरेंट्स से अच्छी एडवाइस कोई नहीं देता। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था फिनाइल पीने के बाद कैसा लगता है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। अगर आप थोड़ा पीते हो, जैसे मेरी फ्रेंड ने शी ट्राइड कि वो बहुत पी ले, बट कह रही थी यार उसका टेस्ट इतना गंदा था, और इतना गंदा है व्हेन आई रिकवर्ड मेरे को लग रहा था मैं हर चीज़ जो भी खा रही हूँ ऐसा लग रहा था आटा खा रही हूँ, मतलब देयर वाज नो टेस्ट इन एनीथिंग। तो कभी अगर आप सोचते हुए हो कुछ ऐसा करने का तो उसके ना कॉन्सिक्वेंसेज भी सोच लेना। कि मान लो अगर आप कूद के मरने का सोच रहे हो, यार अगर पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो फिर हैंडीकैप बन के पड़े रहो। उससे अच्छा अच्छी लाइफ जियो ना, भगवान ने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, एंजॉय योर लाइफ। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद सम really interesting ironical situations and I think traditions running in India. Till then, you have a great time. This is Sanjana Dan signing off. Bye bye.